नमस्कार, आप सभी को जुहार। दोस्तों फाइनली फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेला। अपने गांव का यात्रा हो रहा है। अपने गांव में यात्रा बोलते हैं, बाज़ार भी बोलते हैं, और जैसे हिंदी भाषा में बोला जाए तो मेला। गांव के लैंग्वेज में बोला जाता है बाज़ार। यात्रा हो रहा है बोलकर आज हमारे गांव में यात्रा हो रहा है, मेला हो रहा है। भाई लोग किस टाइप का वहाँ का मेला होगा, कैसा भीड़ भड़ाका रहेगा, कैसा माहौल रहेगा, वो सब पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। ब्लॉग में तक जरूर बने रहो। अगर भाई जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और कंटिन्यू ब्लॉग में तक जरूर बने रहो भाई। किस टाइप का वहाँ कार्यक्रम होता है, देव देवता का पूजा भी होता है, सेवा आरती होता है, सब पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। मेला का भी माहौल दिखाऊंगा किस टाइप का रहेगा। डायरेक्ट वहीं मिलते हैं मेला पे। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं।
सेवा जोहार। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे गांव में आज बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शांतिपूर्वक, बहुत ही पारंपरिक और नियम के अनुसार गांव में ये जो देख सकते हो त्यौहार जो होता है, ये साल में केवल एक ही बार आता है। इतना बहुत ही बढ़िया धूमधाम से मनाया जाता है। इसको तो मेला के रूप में भी इसको एंजॉयमेंट किया जाता है, लेकिन उससे बड़ी व्यवस्था है सेवार जी में देख सकते हो गांव से पेनपुर का मुल्क लाए हैं। ये देख सकते हो एकदम आधुनिक चीज़ है। ये तलवार भी दिख रहा है और नाम तो अभी फिलहाल नहीं जान पाए हैं, बहुत समय लगेगा अभी नाम जानने के लिए सबको। फिर भी सीखने का प्रयास करेंगे, ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे। और आइए अंदर देख सकते हैं। हम यहाँ तो आगे आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे गांव की सबसे बड़ी माता, जो हम बेन शक्ति बेन आया जो भी है, आया गंगा देवी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे गांव को संभाल के रखती है और इसको हर अवसर में इसको पूजा जाता है। हर अवसर में एक निश्चित समय होता है, तो जो समय में पूजा ही जाता है। और यहाँ और भी अनेक प्रकार के देवी देवताओं को लाकर यहाँ रखा जाता है और आज के दिन पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन ये सब के बारे में इतना नहीं पता। अभी अपन जानने को सीख रहे हैं, समझने को प्रयास कर रहे हैं। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, लेकिन ये जो है ना, ये किताबों में ना ही कोई ग्रंथ शास्त्र ये सब में कहीं नहीं मिलेगा। ये जो नियम है ये सिर्फ ना अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी बेटे से बाप से बेटे, फिर बेटे से बेटे, इसी तरह ना एक दूसरे को मुंह के जरिए बताए हुए जरिए उसी को इसका मतलब पालन करते आए हैं। तो इसको ना आज तक निरंतर चलते ही आ रहा है इसी तरह। इसलिए उसका तो लिखित में कुछ वैसा इतिहास नहीं है। फिर भी ये जो है एकदम पारंपरिक तरह से व्यवस्थित ढंग से बहुत ही शांतिपूर्वक और धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही
हर तरफ से तो देवी देवता लाते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ हर वर्ष की तरह बहुत ही मस्त बनाया जाता है। तो इस साल युवाओं का बहुत ही संपूर्ण योगदान रहा यहाँ। युवाओं ने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संपन्न तक लगे रहे और बहुत ही अच्छे से काम करने लगे। और ये हमारी पहचान ही, ये हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमसे हमारे जीवन से बहुत ही जुड़ी हुई है। आदिवासी संस्कृति में ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती आ रही है, ये आज भी ये जो परंपरा है चलती ही आ रही है निरंतर। और जो आगे की बात करें तो अभी युवाओं का जो भविष्य है, आज युवाओं ये सब के बारे में तो जानने का प्रयास नहीं करते हैं और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। बिल्कुल भी ये सब के बारे में तो कुछ भी लेना नहीं रखना चाहते। लेकिन ये सब के बारे में जब तक ये सब के बारे में अपन नहीं समझेंगे, तब तक हमारा सब कुछ अधूरा ही अधूरा है। ये हमारा जीवन का एक हिस्सा है। इसको जानना, समझना और पूजना बहुत ज़रूरी है। तभी आदिवासी संस्कृति परंपरा बची रहेगी, जीवन बची रहेगी। जीवन शैली का उद्देश्य जो भी है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही व्यवस्था को हमारे बाप दादाओं ने संभाल के रखा और निरंतर चलाते आ रहे थे और एकदम सुव्यवस्थित ढंग से चलाते आ रहे हैं। लेकिन आज के हम युवा इस चीज़ को तो अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही इसको जानने का प्रयास किया है। तो अब हम भी अपने बाप दादाओं की तरह इस सब के बारे में जानना होगा, समझना होगा, उनकी तरह इस व्यवस्था को बनाए रखना होगा। अब इसका जिम्मेदारी हम पर है, हम युवाओं के ऊपर है। तो इसको तो जिस तरह से अपने बाप दादा संपन्न कराते आ रहे हैं, इसको हम भी सीखना पड़ेगा और फिर निरंतर इसको रखना पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति बची रहेगी। और यहाँ जो जैसे कि आप लोग तो देखे होंगे, आप लोग बाहर से देखे होंगे, मंदिर जैसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ मंदिर जैसे अपने पुजारी कोई भी यहाँ बैठकर पूजा नहीं कर सकता और ना ही इसको पूजा करवा सकता है। और इसको ना पूजा करवाने के लिए जो भी है एक पुजारी है गांव के द्वारा और फिर ना देवी देवताओं के द्वारा वो एक विशेष व्यक्ति रहता है जो चुना जाता है। सिर्फ वही इस पूजा को संपन्न करवा सकता है। नहीं तो फिर अन्य जगह तो कोई भी पुजारी आ जाता है मंदिर में और फिर पूजा संपन्न करवा देता है, या कहीं पर भी कोई भी शुरू करवा देता है। लेकिन इसके लिए ना वही विशेष व्यक्ति चुना गया है, उसी के द्वारा ही इसको पूजा पाठ में वही संपन्न कर सकता है। जैसे कि आज के दौर में देखा जाए तो ये सबको अच्छा पूजा पद्धति को लेकर आज के दौर में देखा जाए तो पूजा पद्धति को लेकर अपना हर कोई अपना धर्म को, अपना आस्था को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसी को ही एकदम बहुत ही लगाव से पूजा जाता है। और फिर उसमें भेदभाव भी किया जाता है कि उसमें ये होता है, उसमें बलि चढ़ाया जाता है, इसमें बलि चढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ये इंसानों द्वारा ऐसा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। ये ना प्रकृति के अनुसार ही चलाया गया। ये हमारे बहुत कई सालों से पहले ये सब व्यवस्था पहले से बनी हुई है। और ये सबसे पहले ना नेचर से डिपेंड करता है। जो भी है ना ये प्रकृति में जो परिवर्तन आता है ना, उसी के अनुसार ही यहाँ पूजा पद्धति होता है। और अन्य धर्म से तो बिल्कुल अलग है। इसको ना हम ना आस्था जैसे कि आस्तिक और नास्तिक में बोलते हैं, इसमें आस्तिक और नास्तिक कुछ भी नहीं है। ये तो पूरा वास्तविक है। आस्तिक लोग तो अपना तो एकदम अंधविश्वास और अंधभक्ति से एकदम बहुत ही मजबूत तरीके से मानते हैं। आस्तिक लोग उसमें डूब जाते हैं। और नास्तिक लोग तो दुनिया में बहुत नास्तिक लोग हैं। लेकिन अपन ना प्रकृति से जुड़े हुए वास्तविक लोग हैं, जो प्रकृति के अनुसार ही, नियम अनुसार ही पूजा पद्धति होता है और प्रकृति के नियम अनुसार ही चलता है। और इसको किसी दिन जैसे कि हिंदू धर्म भी सोमवार शनिवार ये बोलने से उनका भी एक है दिन जो हर बार चलता ही रहता है। लेकिन अपना दिन के लिए प्रकृति के अनुसार एक दिन तैयार होता है। ऐसी कोई भी कैलेंडर तारीख वारीख तैयार नहीं होता है। उसका ना प्रकृति के साथ ही उसका जो तारीख तैयार होता है, ऐसे ही कभी भी नहीं बना सकते इसको। तो
ये जो आदिवासी संस्कृति है ये शहरों और विदेशों में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो व्यवस्था है सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेगा। गांव के मूलवासी लोग ही, मूलवासी आदिवासी लोग ही इसको पूजते हैं। और तो हम युवाओं के लिए तो यही अपना मेन उद्देश्य रहेगा कि ये सब व्यवस्था को अपने को जानना है, सीखना है, समझना है। इस बार कुछ मात्रा में युवा आए थे और यहाँ सहयोग करने लगे। सहयोग में तो पूरा समर्थन रहा, पूरा बहुत ज़्यादा सहयोग रहा युवाओं का। और अपना तो मेन उद्देश्य यह था कि इस बार अपन बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे, लेकिन अपन तो घर से ही लेट से आए तो इस बार अच्छे से देखने को नहीं मिला और जानने को नहीं मिला। बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन अगली बार से अपन प्रयास करेंगे और अन्य युवाओं को भी प्रयास करेंगे यहाँ लाने के लिए और ये सबको दिखाने और जानने का प्रयास करेंगे और खुद भी जानेंगे और समझना बहुत ज़रूरी है। तभी अपना संस्कृति बचे रहेगी। जो हमारे बाप दादाओं ने इस चीज़ को चलाते आए हैं और बचा के रखे हैं, इसको हमें भी सीखना है और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी और इसी तरह हमको भी आगे ले जाना है। नहीं तो फिर अपना तो हम जो अंतिम पीढ़ी है अपना, जो टेक्नोलॉजी है जैसे और आधुनिक ज़माने में पूरा बदल रहा। आधुनिक ज़माने में पूरा इतना परिवर्तन हो रहा है कि हर एक चीज़ में इतना बदलाव के बाद भी अपने बाप दादाओं द्वारा इस चीज़ को संभाल के रखा है। अब हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि इसको अपन संभाल के रखें और इस व्यवस्था को, ये अलिखित व्यवस्था को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अपन व्यवस्थित रखने का प्रयास करेंगे। तो हम युवाओं का यही एक उद्देश्य रहेगा कि इसको हर साल यहाँ आकर सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। एकमात्र उद्देश्य तो यही रहेगा कि अब जब तक इसको सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपना तो हम आदिवासी कहलाने का तो लायक भी नहीं रहेंगे। और कुछ भी अपन अपना पहचान, ये हमारा पहचान है। संस्कृति के साथ साथ अपना पहचान है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पहचान है। इस पहचान को हमें बचा कर रखना है, जिस तरह अपने पूर्वजों ने इसको बचा के रखा है। वरना तो आजकल तो हर एक धर्म में, हर एक आस्था में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा भेदभाव करने के लिए कोई यहाँ वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसको कोई आकर भंग नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इसको सही तरीके से जब तक अपन व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाएंगे तो आकर यहाँ बहुत ज़्यादा मिलावटी होगा और फिर जो व्यवस्था है वो तो बिगड़ ही जाएगी। तो मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही रहेगा, ये जो हमारी आदिवासी संस्कृति परंपरा जो रीति रिवाज है, इसको हमको हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। और आज का जो अपना युवाओं का मुख्य यही रहा कि यहाँ जो सेवा अर्जी होता है और जिस तरह से भी यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो पूजा पद्धति होती है, तैयारियाँ होती है, अपना युवाओं का बहुत ज़्यादा यहाँ योगदान रहा। जैसे कि अन्य गाँव से भी यहाँ अपना पेड़ पुरखों को लेकर आते हैं, देवी देवताओं को लेकर आते हैं, तो उनको व्यवस्थित ढंग से रखने का और फिर उनको रखने के लिए स्थान देने का और फिर उनके लिए खाना वाना बनाने का। और जितना भी सुबह से लेकर तो यहाँ जितना भी पूजा पद्धति हुआ तो उसको युवाओं ये आम जो गाँव जो गंगा देवी माता है उन क्षेत्र है हमारे जो बाहरी प्रदर्शन माता से हो रहा है बाहरी जो एक सब सेवा तो जनता सब अपना मन बात रहता है मती पूरा नगर में क्या करते Oh,